देखा था हाँ। मोबाइल में, तो राहुल गांधी एक सभा में संबोधन कर बोलते थे, ये सब बोल रहे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता है कौन? हाँ ये कौन? मैं ढूंढ रहा हूँ, ये कौन? सब उसका पूजन करते हैं, उसकी जय बोलते हैं, तो ये कौन भारत माता? वो उसको भारत माता क्या है वो उसको मालूम नहीं है, वो क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगा? पहले खाना खाने जब जब बैठे थे ना हाँ कांग्रेस की सरकार में, हाँ तब टॉर्च लेके बैठना पड़ता था। अच्छा। अब हमने टॉर्च नहीं देखी, मेरी इतनी सी उम्र में मैंने टॉर्च नहीं देखी। हाँ। जब भी बीजेपी की सरकार आई तब से मैंने टॉर्च या वो मीनबत्ती नहीं देखी। बिजली बढ़िया हो गया। बिजली बढ़िया हो गया है, इसीलिए मोदी है। फिर से आएंगे जीत करके 6 महीने में 100% चुनाव होने मोदी वाला आएंगे, 100%। 400 सीट लेके आएगी, लिखना है तो लिख लो आज की तारीख और दिन। है। एक और राहुल जी को पहले तो बोलने ही नहीं आता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसको समझ नहीं है संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, उसका अभ्यास ही उसने कुछ नहीं किया है और ऐसे ही बोलते रहते हैं। मोदी का ही लहर है, क्या उसका काम है ना। क्या 370 हटाए काम बोल रहा है, ऐसे ही थोड़ी मंदिर से मंदिर जाए थोड़ी हो रहे, सब कुछ काम बोल रहा है मोदी का। कुछ लोग 370 हटाई, हाँ, वो भी बढ़िया ही काम है। बोलते महंगाई बढ़ गया बहुत ज्यादा। महंगाई बढ़ी, इसके सामने दाम भी बढ़ा है ना सब माल का। मंडी में जाते हो आप कभी? मंडी में सबका बढ़ा है राहुल दाम। गांधी तो बोलते रहते कि राहुल गांधी के पास कुछ है बोलने के लिए? पीएम का चेहरा है कांग्रेस के पास कोई? 100% जीत 100%, कर आएंगे। 100%। क्या होगा 400 सीट आएगी बीजेपी की? बीजेपी की। आपको भी लगता है सर 400 सीट आएगी? 400 सीट श्योर आने वाले हैं, क्योंकि मोदी ने जो काम किए हैं, किसानों के लिए काम किए हैं, गरीब लोगों के लिए काम किए हैं हाँ और धर्म का सबको जोड़ने का भी काम कर रहा है। सबको ऐसा लगता है कि मोदी जी एक ज्ञातिवाद के, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का उसका मजहब क्या है तो समझते हैं वो लोग, ये नहीं ये कोई बात में आते हैं, सिर्फ मोदी। मेरा नाम इनका मत था 400, आपसे पूछेंगे ना? मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से। बोल रही है बीजेपी के पास की बस कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, बस भगवान राम का इस्तेमाल कर रही है। आपको भी लगता है ये चीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या काम किया है फिर बताइए। अरे बहुत सारे काम अच्छे कर रहे हैं, रोड अच्छी दो चार कर दी, बता लाइट दीजिए अच्छे बस। कर दिए हैं, सड़क लाइन हाँ, और सब कुछ अच्छा ही है। टेंशन मतलब 400 पार आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों आए थे इंडिया गेट पर लोगों से बात करने कि आखिर देश में क्या माहौल चल रहा है, क्या हो गया राजनीतिक माहौल, क्योंकि जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान राम का, उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर से तो मोदी जी आएंगे ही पक्का हो गया। लेकिन इसके साथ साथ कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि भगवान राम को मोदी जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही है, जिस तरीके से चुनावी प्रचार कर रही है, हर जगह भगवान राम का नाम लेना, जय श्री राम का नारा लगाना, और कहा जा रहा है कि बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। तो हम जनता से पूछें कि आखिर बीजेपी के पास भगवान राम के अलावा और मुद्दे हैं या नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक हो जाना, युवाओं को रोजगार मिलना, इस पर भी बात होना जरूरी है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नया वर्ष आ चुका है, नए नए तरीके से नई योजनाएं आएंगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पहला योजना लाया ट्रक ड्राइवरों के विरोध में, उन्होंने जिस तरीके से चक्का जाम किया, उस तरीके से सरकार तो मान चुकी है कि हम अभी इस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन जनता से पूछेंगे कि आखिर बीजेपी को रोक पाएगी विपक्ष या नहीं रोक पाएगी, या फिर से मोदी जी फिर से चुनाव जीतकर आ जाएंगे। तो पूछते हैं जनता से कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? विजय सिंह झाला, गुजरात से हूँ। गुजरात से। हाँ जी। 6 महीने में चुनाव है सर लोकसभा का, जिसमें मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे कहा जा रहा है। कौन जीत कर आएगा चुनाव? मोदी मोदी है सब जगह। क्यों सर? मोदी का ही लहर है, क्या उसका क्या काम है ना। क्या है? 370 हटाए काम बोल रहा है, ऐसे ही थोड़ी मंदिर से मंदिर जाए थोड़ी हो रहे, सब कुछ काम बोल रहा है मोदी का। कुछ लोग 370 हटाई, हाँ, वो भी बढ़िया ही काम है। बोलते महंगाई बढ़ गया बहुत ज्यादा। महंगाई बढ़ी, इसके सामने दाम भी बढ़ा है ना सब माल का। मंडी में जाते हो आप कभी? मंडी में सबका बढ़ा है राहुल दाम। गांधी तो बोलते रहते कि राहुल गांधी के पास कुछ है बोलने के लिए? पीएम का चेहरा है कांग्रेस के पास कोई? कोई कांग्रेस चेहरा ही के नहीं पास नहीं है, है। चेहरा ही नहीं है पीएम का कोई। नहीं है। हाँ, पूरा मल्लिकार्जुन इंडिया खड़गे है। का नाम आ रहा है। हाँ? मल्लिकार्जुन खड़गे वो का। तो सबका नाम दे रहे हैं, लेकिन कोई तो चेहरा ही नहीं है पीएम का। मोदी नहीं है। मोदी ही है सब। ओनली मोदी। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा मन भाई जनकर। मेरा सवाल होगा आपसे सर कि जिस तरीके से बीजेपी भगवान राम का इस्तेमाल कर रही है चुनावी मैदान में, जिस तरीके से भाषण भी देती है, क्या लगता है कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है? ना वो तो सब राम मंदिर का ही मुद्दा नहीं है, हाँ, सभी वो काम अच्छा है ना, उनका काम अच्छा है। क्या अच्छा हुआ है सर आप और बताएंगे जरा? देश में पूरे देश देखते हैं ना, पब्लिक देखते हैं, सलामती है, मोदी के राज में सलामती है। बोलते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गया है देश में। नहीं महंगाई नहीं है, बिल्कुल भी महंगाई नहीं है सर। बिल्कुल भी नहीं है। एक और आरोप लगता है कि जब से मोदी जी चुनाव जीत कर आए हैं 2014 में, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगा है। नहीं ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम की सलामती है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। एक साथ रह सकते।
सर भगवान राम ये अगली साल है ना, मुस्लिम भी मत आप देंगे। चुनाव है सर 6 महीने में, 6 जीत महीने कराएंगे मोदी जी? में मुस्लिम 100% देंगे मत। 100% जीत 100%, कराएंगे। 100%। क्या होगा 400 सीट आएगी बीजेपी की? बीजेपी की। आपको भी लगता है सर 400 सीट आएगी? 400 सीट श्योर आने वाले हैं, क्योंकि मोदी ने जो काम किए हैं, किसानों के लिए काम किए हैं, गरीब लोगों के लिए काम किए हैं, हाँ। और धर्म का सबको जोड़ने का भी काम कर रहा है। सबको ऐसा लगता है कि मोदी जी एक नातीवाद के, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म का उसका मजहब क्या है तो समझते हैं वो लोग, ये नहीं ये कोई बात में आते हैं। सिर्फ मोदी। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि बीजेपी बस हिंदू मुस्लिम कर रही है और इसी पर चुनाव लड़ते हैं वो। राहुल जी को पहले तो बोलने ही नहीं आता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसको समझ नहीं है संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, उसका अभ्यास ही उसने कुछ नहीं किया है और ऐसे ही बोलते रहते हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सर कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ काम नहीं किया है, इस तरीके से बस भगवान राम का इस्तेमाल कर रही है और चुनाव जीतने के लिए करेगी। नहीं ऐसा नहीं, राम का ये जो काम अभी हो रहा है वो तो 2-3 साल से चल रहा था और अब पूरा होने के लिए आया है तो कर रहे हैं। ये कोई ये मुद्दा नहीं है रात की कि वो राम जन्म का उत्सव मनाएंगे तो वो जीत जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ये पहले से उसका संकल्प था और वो कर रहे हैं। क्या काम किया सर, आप 2-4 काम बता सकते हैं बीजेपी का, जिससे मोदी जी ने क्या किया है जनता के लिए, जिस पर आप वोट करेंगे, पसंद करते हैं आप? मोदी जी ने अभी कई सालों से तो काम चल रहा है, लेकिन 80,000 करोड़ लोगों को ये फ्री अनाज भी जो देने का संकल्प किया है। किसानों के लिए वो मंडली से सरकार वो MSP खरीद करके किसानों को भी लाभ दे रही है। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख से 10 लाख किया है, वो सब ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, वो तो सब लोगों के लिए मोदी कर रहे हैं। बोलते हैं सर कि महंगाई बढ़ गया बहुत ज़्यादा देश भर में। अरे महंगाई बढ़ गया है, सब कर रहे हैं। महंगाई जो घटेगी तो किसानों को नुकसान होगा और किसानों को नुकसान होगा। महंगाई बढ़ेगी तो किसानों को नुकसान होगा, घटेगी तो जनता को नुकसान होगा। इसलिए वो जो कर रहा है वो अपने दृष्टि से जॉब दोनों को बराबर रह के चल रहा है। पार्टी रोजगार है सर, रोजगार मिल रहा है देश में? जो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार का वादा करती है हर साल सरकार और लेकर के नहीं आई। अरे वो भी रोजगार का किसी को मालूम नहीं है, तो रोजगार का काम भी वो कर रहे हैं। हाँ। सब जो पुलिस खाता है, डिपार्टमेंट है, शिक्षक का है, वो सब में उसको भर्ती कर रहे हैं। सर मोदी जी पर आरोप है कि जब से वो आए हैं देश में धार्मिक उन्माद बढ़ गया है, मतलब हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा है। आप भी मानते हैं इस बात? ना, वो तो विरोध पक्ष को क्या है, कुछ भी बोलना पड़ता है ना। अच्छा। इसलिए बोलते हैं कि मोदी ने ऐसा बोला है कि ये मुस्लिम लोग को सब ये भारत से निकाल के बाहर भेजने देना का, ऐसा बोला है कभी? नहीं बोला सर। वो धर्म की बात है, मुस्लिम उसका धर्म बजाते हैं, हिंदू लोग इसका धर्म बजाते हैं, लेकिन धर्म का क्या काम है? राष्ट्रीयता है। वो मोदी सब में राष्ट्रीयता निर्माण करते हैं। मुस्लिम लोग है उसमें भी सब राष्ट्रीयता तो मानते हैं, जो राष्ट्र को मानते हैं, वो राष्ट्र को वफादार है। नहीं मानते हैं वो ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम में सब लूट फूट करना है, वो ऐसे लोग हैं, वो सब बोलते हैं। बाकी मोदी है कोई धर्मवाद के बढ़ा के मुस्लिम को ऐसा निकाल देना है और हिंदू राष्ट्र बनाना, ये सब उन लोग बोल रहे हैं। क्या सर भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, गुजरात के लोग इस नाम पर वोट देंगे बीजेपी को? गुजरात का श्योर वोट देंगे, क्यों कि राम हमारा आदर्श थे, राम राजा थे, राम आदर्श पुत्र थे, राम आदर्श पति थे, और जब जो निर्णय लेना पड़ा, कठोर निर्णय भी लेकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए उसने लिए है, वो राम के पास से हमको कुछ सीख लेना है, इसलिए मंदिर से सीख मिलेगी। मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा सर बीजेपी को? मंदिर के नाम भी मिलेगा। आप गुजरात में हैं और मंदिर यूपी में बन रहा है। नहीं, आप वोट देंगे सर? मंदिर क्या गुजरात में नहीं बनता है ना। भगवान राम का भी प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या में है। यदि मोदी जी वोट मांगने जाते हैं वहाँ तो आप वोट राम देंगे? तो सबका है ना। अरे राम के लिए मत नहीं है, हाँ। ये काम का है मत। काम बता दीजिए सर, 2-4 काम बता दीजिए। काम तो अच्छा है ना, काम का मत है तो सभी सिटी में सभी रोड, हाँ, सभी सड़क बढ़िया हो गया है। सड़क बन गया है। और सर और भी पानी की तकलीफ नहीं थी। हर घर नल जल वाला योजना। और कुछ लाइट भी है ना। लाइट क्या सर? पहले खाना खाने जब बैठते थे ना हाँ कांग्रेस की सरकार में, हाँ। तब टॉर्च लेके बैठना पड़ता था। अच्छा। अब हमने टॉर्च नहीं देखी, मेरी इतनी सी उम्र में मैंने टॉर्च नहीं देखी। हाँ। जब भी बीजेपी की सरकार आई तब से मैंने टॉर्च या वो
मीनबत्ती नहीं देखी। बिजली बढ़िया हो गया। बिजली बढ़िया हो गया है, इसीलिए मोदी है। फिर से आएंगे जीत करके 6 महीने में 100% चुनाव मोदी आएंगे, 100%। 400 सीट लेके आएगी, लिखना है तो लिख लो आज की तारीख और दिन। रिकॉर्ड हो गया है सर। आप भी कहेंगे सर कुछ कितना 400 से 400 400 400 ही आएंगे। अरे 400 आएंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम इनका मोहम्मद मत था 400, आपसे पूछेंगे ना? मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन। कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से। बोल रही है बीजेपी के पास की बस कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, बस भगवान राम का इस्तेमाल कर रही है। आपको भी लगता है ये चीज़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या काम किया है फिर बताइए। अरे बहुत सारे काम अच्छे कर रहे हैं, रोड अच्छी दो चार कर दी, बता लाइट दीजिए अच्छी बस। कर दी हैं। सड़क लाइन हाँ, और सब कुछ अच्छा ही है। टेंशन मतलब 400 पार आएंगे। कोई भी नहीं। योगी जी? मोदी है ना, हाँ। तब तक कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। मोदी जाने के बाद योगी आएगा। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते हैं लोग? राहुल गांधी को कौन पसंद कर बहुत पुराने पार्टी के नए नवेले नेता है, हैं। लेकिन उसको पहले तो भाषण कैसे करना है वो पता है, राहुल क्या बोलना है गांधी क्या नहीं अभी- बोलना है अभी- उसको वही अभी पता मैंने- नहीं है। मैंने- वो आलू में से सोना निकालते हैं, क्या करे यार। अभी मैंने उसका स्टेटस में देखा था हाँ। मोबाइल में, तो राहुल गांधी एक सभा में संबोधन कर बोलते थे, ये सब बोल रहे हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की। भारत माता है कौन? हाँ। ये कौन? मैं ढूंढ रहा हूँ, ये कौन? सब उसका पूजन करते हैं, उसकी जय बोलते हैं, तो ये कौन भारत माता? वो उसको भारत माता क्या है वो उसको मालूम नहीं है, वो क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगा? नहीं बन सकते। वो फिर से की यात्रा लेकर शुरू कर रहे हैं सर, जैसे भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे ना, फिर से मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा के नाम से शुरू कर रहे हैं। कौन? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि सामाजिक भेदभाव बढ़ गया है। राहुल के पास कुछ है नहीं, तो हाँ। कुछ भी कुछ यात्रा करके मैं उसको ढूंढ पब्लिक को जगाना की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जागने वाले नहीं है कोई। राहुल गांधी के लिए कोई नहीं जाग कोई नहीं जागने वाला है। रोज 2-4 धारासभ्यों 2-4 धारासभ्यों रोज पार्टी बदलता है। कांग्रेस में से बीजेपी में आते हैं, क्यों आते हैं? आप बताएंगे सर मोदी क्यों? के लिए आते हैं ना, हाँ, मोदी जी मोदी के का नाम पर। वर्चस्व बढ़ काम अच्छा है ना, वर्चस्व अच्छा है।